अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आप जो कमेंट करते हैं मैं वो पढ़ती हूँ और आप तुमसे मुझे कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं और क्या उसमें करूँ, मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। आज हम तुमसे 12.6 कर रहे हैं, तो 12.6 में हम 12.5 कर रहे हैं। 12.5 का एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और उसमें हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है। पहले मैं आपको लॉ ऑफ टेंजेंट बताने लगी हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट में हमारे पास है फार्मूला कैसे है, हमने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। इसमें 3 किस्म के फार्मूलाज होते हैं। अगर हम सर्कल की फॉर्म में अगर साइड्स को देखें, ए बी यहाँ पे और यहाँ पे सी है, तो अब उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे कि ए बी और सी को यूज़ करेंगे और किस रूल के मुताबिक। हमने कहा कि फ़र्स्ट फार्मूला कैसे है, तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा, ए के लिहाज से एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। सेकेंड फार्मूला इसका है जी बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज़ इक्वल टू टेन बी के लिहाज से एंगल बीटा और सी के लिहाज से गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय टेन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। थर्ड में है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज़ इक्वल टू टेन गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर टेन गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। ये फार्मूला कब हमने यूज़ करना होता है, जब हमारे पास 2 साइड्स एंड 1 एंगल इंक्लाइंड एंगल हो। मैं आपको इंक्लाइंड एंगल का बता चुकी हूँ कि इंक्लाइंड एंगल क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। इंक्लाइंड एंगल में अगर आपके पास हो ऐसे ट्राइंगल हो ए बी सी, उसमें हमारे पास ए का अल्फ़ा, बी का बीटा और सी का गैमा। इसी तरह यहाँ ए बी और ये सी। अब इसमें बी और सी साइड में जो एंगल मिड में आ रहा है उसको हम इंक्लाइंड एंगल कहते हैं। इंक्लाइंड एंगल यानी अल्फ़ा। इसी तरह ए और सी में जो एंगल मिड में आ रहा है वो बीटा है, तो उसको हम कहेंगे इंक्लाइंड एंगल। इसी तरह ए और बी में अगर एंगल गैमा आ रहा है तो हम उसको कहेंगे इंक्लाइंड एंगल, गैमा इंक्लाइंड एंगल है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए इज़ इक्वल टू 93, सी इज़ इक्वल टू 101 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने इसमें लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, तो वो लॉ ऑफ टेंजेंट हमने उनसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हमने उनसे ये लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे यूज़ करना है। सी का हमने आंसर देखा कि वो कैपिटल है ए से, तो हम लिखेंगे सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज़ इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 10 गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। फिर हम लिखेंगे इसको, हमने कहा कि पहले हमें सी और ए का आंसर मौजूद है मगर हमारे पास गैमा और अल्फ़ा नहीं है, यहाँ पर गैमा और अल्फ़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने अब 10 में इसमें से हम गैमा प्लस अल्फ़ा का आंसर फाइंड आउट करेंगे। और वो हम क्या प्रोसीजर करेंगे, हमें मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर बीटा प्लस गैमा हमें चाहिए, क्या चीज़ चाहिए हमने वो देखना है, तो हमने देखा वो गैमा प्लस अल्फ़ा चाहिए, तो गैमा और अल्फ़ा को हम यहीं पर रहने देंगे इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा, और बीटा का हमारे पास आंसर है 80, तो माइनस किया तो 100 डिग्री आ गया। फिर हमारे पास हमने क्वेश्चन में देखा तो अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 100/2, यानी ये आंसर बन गया 50। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
अब हमने इसी तरह सेकेंड अल्फ़ा माइनस गैमा या गैमा माइनस अल्फ़ा की सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे और उससे हम अल्फ़ा और गैमा मालूम करेंगे। यानी हम पहले एंगल्स मालूम करेंगे, फिर हम उनसे यूज़ करेंगे एक साइड जो हमारी रहती है हम वो मालूम करेंगे। अब हम वो कैसे मालूम करेंगे, हमने लिखा अब फार्मूले में वैल्यूज़ हमारे पास हैं 101 माइनस 93 ओवर 101 प्लस 93 इज इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 10 गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 का आंसर हमने लिखा 50 डिग्री। फिर हमने इसको माइनस किया तो 8 आया, 194 आ गया और 10 गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 एज इट इज़ और 1050 एज इट इज़। फिर हमने इसको सॉल्व आउट किया तो 10 गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1050 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.04915। अब हमने गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इन्वर्स 10 लिया 0.04915 को, तो हमारे पास आंसर आया गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का 2.8135। अब हमने इसको क्या करेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिग्री में आंसर है, एंगल्स है क्योंकि 5.6270 डिग्री। अब हमने फिर मैंने कल आपको बताया था कि इसको कैसे करते हैं, रेडियन और डिग्री का जो सा बटन है वो प्रेस करेंगे तो वो करेंगे तो 5 डिग्री 37 मिनट्स और 37 सेकेंड्स ये आंसर आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा का। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, हमने ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब हम ऐड करते हैं तो गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट्स 37 सेकेंड्स को गैमा प्लस अल्फ़ा में, तो हमारे पास जो आंसर आता है 100 था, इसको हमने ऐड किया, अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो 2 गैमा का जो आंसर हमारे पास आता है वो है 105 डिग्री 37 मिनट्स 37 सेकेंड्स। अब हमें गैमा का आंसर जो हमारे पास वो क्या है, गैमा का आंसर मालूम करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया 2 पर तो हमारे पास आंसर आ गया 52 डिग्री 48 सेकेंड्स मिनट्स और 49 सेकेंड्स। अब हमने फिर अल्फ़ा का आंसर मालूम करना है तो वो गैमा में हमने आंसर पुट करना है, तो कैसे करेंगे, हमने वहाँ पर पुट किया गैमा बीटा के आंसर से गैमा के आंसर को माइनस कर रहे हैं, 100 डिग्री में से 52 डिग्री 48 मिनट्स 49 सेकंड्स को माइनस किया तो अल्फ़ा का आंसर आ गया हमारे पास 47 डिग्री 11 मिनट्स 12 सेकंड्स। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइड बी एक रहता था तो साइड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन के मुताबिक a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। अब इसमें हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो a का आंसर हमारे पास 93 था, साइन अल्फ़ा का हमारे पास आंसर 47 डिग्री 11 मिनट्स 12 सेकेंड इज इक्वल टू b एज इट इज़ और साइन 80 डिग्री। फिर हमारे पास b का आंसर, इसको सॉल्व आउट करने पर आ गया आंसर 124.85। ये प्रोसीजर है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी करें, जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस भी कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।